हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट सेशन। आज कवर करने वाले हैं हम 9 और 10 फरवरी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी न्यूज़ भी रिवाइज़ कराती चलूँ। उससे देखिए हमारे जो न्यूज़ है ना वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इस वीडियो सेशन में अंत तक बने रहेगा। साथ ही में हम स्टैटिक क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर लॉजिक्स। लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो आप वहाँ से जुड़ जाइए या फिर आप इस बार कोड को स्कैन करके भी डायरेक्टली हमारे ग्रुप पर पहुँच जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ग्रुप के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह एक मोटिवेशन कोट से। देयर आर नो सीक्रेट टू सक्सेस, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। कोई सक्सेस का देखो सीक्रेट नहीं होता कि हम आपको बताएं और आप एकदम सक्सेस हो जाएं। ये रिजल्ट है कि आप कितना प्रिपरेशन कर रही हो, कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, कितना अपने फेलियर से सीख रही हो। इसी का ही रिजल्ट आपको क्या दिलाता है? सक्सेस दिलाता है। चलिए फ्रेंड्स, नंबर 1 क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड पल्सेस डे ये जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड पल्सेस डे को कहते हैं विश्व दलहन दिवस। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये सेलिब्रेट करते हैं कब? 10 फरवरी को। ठीक है, 10 फरवरी को ये दिन बनाया जाता है। और इसमें देखिए पल्सेस की जो इम्पोर्टेंस है, यानी दालों की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि दालें देखिए हमारे न्यूट्रिशन लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में लोगों को इस दिन जो है अवेयर करते हैं, समझाते हैं। पहला जो वर्ल्ड पल्सेस डे है ये हो कब मनाया गया था? 10 फरवरी 2019 को। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आती है इसकी थीम। तो इस बार 2025 में इसकी थीम है पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। ठीक है, तो ये जो है इसकी क्या है फ्रेंड? थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टेस्टेड द लेज़र वेपन जिसका नाम है हेलियोस। तो हेलियोस नाम से देखिए जो ये लेज़र वेपन है ना, इसका भी हाल ही में किसने परीक्षण किया है? तो रिसेंटली यूएसए ने जो है इस वेपन का परीक्षण किया है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको ना बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर देती हूँ। बाकी ऑप्शन में देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पनामा। पनामा ने अभी देखिए चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, इस इनिशिएटिव से पनामा ने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमें याद रखना है। सेकेंड बात करते हैं बेलारूस की। 7वीं बार यहाँ पे देखिए कौन जीते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो विनर कौन है यहाँ पे रही है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। स्पेन से याद रखिएगा, अभी देखिए रिसेंटली इंडिया और स्पेन ने 2026 जो ईयर है ना उसे क्या डिक्लेयर किया है? डुअल ईयर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड एआई। ठीक है, तो ये इंडिया और स्पेन ने जो है मिलकर इसकी अनाउंसमेंट करी है। तो ये सारी न्यूज़ भी थोड़ा सा याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। चलिए वापस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जो ये लेज़र वेपन है हेलियोस, इसका देखिए पूरा नाम क्या है? हाई एनर्जी लेज़र विद एन इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विलियंस। जो हेलियोस है ये हाई पावर्ड लेज़र वेपन है। इसे डिज़ाइन किया गया है कुछ खतरों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेअसर करने के लिए, जैसे ड्रोन का कभी खतरा हो जाए या फास्ट अटैक बोट, इवन मिसाइल, इनको बेअसर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इस वेपन को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो परीक्षण किया है किसने? यूएस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन USGBC लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन लिस्ट फॉर 2024। तो इंडिया ने जो है कौन सा स्थान इसमें हासिल किया है? तो इस सूची में इंडिया ने हासिल किया है देखिए कौन सा? थर्ड नंबर पे जो है इंडिया इस लिस्ट में है। नंबर 1 पे देखिए चाइना है और सेकंड नंबर पे है कनाडा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द स्किल इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टिल विच ईयर। कौशल भारत कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने जो है किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? कौन सी ईयर तक बढ़ा दिया? इसे 2026 तक अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है स्किल इंडिया प्रोग्राम, इसे 2025-26 तक के लिए एक्सटेंड किया गया।
तो स्किल इंडिया मिशन है लॉन्च कब हुआ था देखो, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे 2015 में लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? अब देखो नाम से थोड़ा सा हम आइडिया ले सकते हैं, स्किल इंडिया प्रोग्राम, यानी इसमें स्किल के ऊपर ही मेन फोकस किया जाएगा। तो जो कंट्री का यूथ है, जो युवा हैं, उनको स्किल सिखाना, कौशल सिखाना और उन्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करना, रोज़गार के लिए उनको रेडी करना ही इसका पर्पज़ है इस मिशन का। तो इसे एक्सटेंड कर दिया है 2026 तक। कुछ मैंने यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट टारगेट ईयर्स रखे हैं कि भारत ने जो फ्यूचर के टारगेट्स रखे हैं वो क्या क्या हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $30 ट्रिलियन तक पहुँच जाए, इसके लिए टारगेट कब तक का है? 2047। WHO का टारगेट है टू एलिमिनेट काला अज़हर, जो ये डिसीज़ है इसको एलिमिनेट करने का टारगेट 2030 तक रखा है। स्पेस डेब्रिस, यानी जो स्पेस का कचरा है उसको फ्री करना, डेब्रिस फ्री मिशन, इसके लिए टारगेट कब तक है? 2030। इसके बाद देखिए अगला कौन सा है? पेट्रोलियम रिजर्व के लिए कि प्राइवेट मैनेजमेंट किया जाए, इसके लिए टारगेट है 2029-30 का। इंडिया खुद का अपना स्पेस स्टेशन कब तक बना लेगा? इसके लिए उन्होंने टारगेट रखा है 2035 तक। लेप्रोसी ज़ीरो ट्रांसमिशन टारगेट कब तक है? 2027। पल्सेस प्रोडक्शन सेल्फ सफिशिएंसी टारगेट है 2027 तक। कार्बन नेगेटिव बनने का टारगेट है, जो डेवलप कंट्री है ना उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो कार्बन नेगेटिव रहें, इसके लिए 2050 तक टारगेट रखा है। इंडिया जो है ग्लोबल ड्रोन सेंटर बन जाए, इसके लिए उन्होंने टारगेट कब तक रखा है? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बहुत न्यूज़ में भी रहा था। देखिए अभी हाल ही में इलेक्शन हुए दिल्ली में, दिल्ली के असेंबली इलेक्शन कंप्लीट हुए, फाइनली रिजल्ट पे आया और कौन सी पार्टी ने जीत हासिल की। तो इस बार एक ऐतिहासिक जीत हुई है दिल्ली में और इस बार विजय कौन सी पार्टी रही है? बीजेपी। आफ्टर 27 ईयर्स बीजेपी जो है यहाँ पे मेजॉरिटी से बीजेपी जो है जीती है। बीजेपी ने टोटल 70 सीट्स जो हैं दिल्ली में, उसमें से कितनी हासिल करी हैं? 48 हासिल कर ली। तो अब पार्टी किसकी है दिल्ली में? बीजेपी की। पहला जो दिल्ली में असेंबली इलेक्शन था ये कब हुआ था? 1952 में हुआ था, लेकिन उस टाइम कितनी सीटें थी सिर्फ दिल्ली में? 48 टोटल सीट्स थी। 1998 में याद रखिएगा सुषमा स्वराज ये पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी दिल्ली की। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन ना स्टैटिक में पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट विल डेवलप हाउ मेनी सेंटर्स टू ट्रेन गुड ड्राइवर्स एंड रिड्यूस एक्सीडेंट। सरकार देखिए अच्छे ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जो है कितने केंद्र विकसित करेगी। तो यहाँ पे डेवलप करे जाएंगे 600 सेंटर्स, यहाँ पे ड्राइवर्स को पूरी तरह से ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि देखा गया है कि बहुत एक्सीडेंट ड्राइवर्स की कमी की वजह से होती हैं। तो इन एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए 1600 सेंटर्स को डेवलप किया जाएगा और इसके लिए 4500 करोड़ रुपए की जो है सहायता दी जाएगी। ये जो पॉलिसी है इसको इशू किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। और कौन है इसके मिनिस्टर? तो मिनिस्टर का नाम भी याद रखेंगे, नितिन गडकरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द 8th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा बी हेल्ड। परीक्षा पे चर्चा का जो 8वां संस्करण है कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित होगा कहाँ पे? नई दिल्ली में। अब इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो ये 10 फरवरी को यानी आज ही के दिन होगा नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इस प्रोग्राम में जो है 36 स्टूडेंट्स जिनको सिलेक्ट किया गया है स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, तो 36 टोटल स्टूडेंट जो है ये प्राइम मिनिस्टर के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। तो कई बार ऐसा देखा जाता है, देखो अभी बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम, तो बच्चों को उससे पहले काफ़ी टेंशन्स होती है, काफ़ी उनके मन में सवाल होते हैं। तो उसी पर जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था 2018 में, उन सवालों के जवाबों के लिए कि उनको एनकरेज भी किया जाए, जो मन में उनकी क्यूरोसिटी है वो भी सॉल्व की जाए। तो 2018 पे शुरू हुआ था ये परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम। इस बार देखो एडिशन कौन सा है इसका? ये 8वां एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट परमानेंट कुंभ सिटी बी बिल्ड। भारत का देखिए पहला स्थायी कुंभ शहर कहाँ बनाया जाएगा?
तो ये जो परमानेंट कुंभ सिटी है ये बनाई जाएगी कहाँ पे? उज्जैन। उज्जैन जो है याद रखिएगा कौन सी नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है ये शहर। तो उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, इंडिया की पहली परमानेंट कुंभ सिटी बनाई जाएगी जो कि होगी 2378 हेक्टेयर्स में। और इसे डेवलप कौन करेंगे? उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको बनाया जाएगा। कुंभ की बात हो रही है, अगर हम बात करते हैं कि कुंभ मेला जो है कौन कौन सी नदियों के किनारे लगता है, तो कुंभ मेला देखिए 4 प्लेसेस पे लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। ठीक है, इसमें हमें ये भी याद रखना है कि किन किन नदी के किनारे लगता है। तो हरिद्वार में ये लगता है गंगा रिवर के किनारे, प्रयागराज में लगता है गंगा और यमुना रिवर के संगम पर, नासिक में लगता है ये गोदावरी नदी के किनारे और उज्जैन में लगता है ये शिप्रा नदी के तट पर। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इस बार जो हो रहा है वो महाकुंभ हो रहा है। ठीक है, कुछ और न्यूज़ की बात करें जो फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड है, देखिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा हमारा। गुजरात गवर्नमेंट एंड बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात, इन्होंने इंडिया का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड सेंसस को कंडक्ट किया। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो कि समुद्र के ऊपर बना है, कहाँ इनॉग्रेट किया गया? कन्याकुमारी में। इंडिया का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट, इसका नाम है किसान कवच, इसे लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इंडिया का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ सेटअप किया गया? तो ये बैंक सेटअप हुआ है चेन्नई सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर इंदौर इन विच सिटी हैज़ बैगिंग बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम, तो इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगना जो है अपराध घोषित किया गया? तो पहली सिटी इंदौर थी, लेकिन इंदौर के बाद अब भोपाल में भी डिक्लेयर किया गया है कि जो भीख मांगना है वो क्या है? एक अपराध है। तो जो कलेक्टर हैं कौशलेंद्र विक्रम सिंह, इन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 163 के तहत ये जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर है, जो प्रतिबंधात्मक आदेश है, इसको जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द ड्रोन प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी 2024-2025, तो किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दी? हाल ही में मंजूरी किसने दी है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो मध्य प्रदेश ने इसको अप्रूवल दिया है। अभी पॉलिसी जो है क्यों शुरू की गई? तो इससे देखिए जो स्टेट है वहाँ पे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, उसको असेंबल करना, मेंटेनेंस, इसको बूस्ट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। ये जो पॉलिसी है इसने ड्रोन क्षेत्र में कई सारे जो है इंसेंटिव भी जो है इसमें शामिल हैं इस पॉलिसी के तहत, जैसे कि इसके तहत कैपिटल सब्सिडी ऑफ 40% यानी मैक्सिमम 30 करोड़ रुपीस का जो है सब्सिडी दी जाएगी उन एंटरप्रेन्योर्स को जो कि स्टेट में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करेंगे। तो जो भी ड्रोन निर्माण इकाइयाँ स्थापित करेंगे ना, उन सभी एंटरप्रेन्योर्स को 40% यानी अधिकतम 30 करोड़ रुपए तक की पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी इस पॉलिसी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन बीरेन सिंह वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हु हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, हाल ही में एन बीरेन सिंह ने अपनी पोस्ट से देखिए रिज़ाइन कर दिया है यानी इस्तीफ़ा दे दिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये फ्रेंड्स मुख्यमंत्री थे कौन से स्टेट के? मणिपुर। मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है ना, बहुत लंबे समय से लगभग 2023 से यहाँ पे वॉयलेंस चल रहा है दो ग्रुप्स के बीच में। तो उसके चलते तब से जो है वॉयलेंस की वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर तब से चल रहा है। तो अब भी वो प्रेशर होता है ना कि बहुत टाइम से कोई प्रेशर हो तो उसको बेयर नहीं कर पाते हैं। तो सेम इनके साथ भी यही हुआ है कि इन्होंने अभी रिसेंटली इस प्रेशर की वजह से चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। और जो रेजिग्नेशन है किसे सबमिट किया है? गवर्नर अजय कुमार भल्ला को। तो देख सकते हैं लगभग 21 महीने 2 साल ही समझ लिए लगभग यहाँ पे हिंसा चल रही, उसी के चलते ये भारी जो है वो प्रेशर में थे और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 वॉज रिलीज्ड, तो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी का जो आधिकारिक गीत है ये जारी किया गया है। व्हाट इज़ इट, ये सॉन्ग क्या है? तो इसका जो टाइटल है वो क्या है? जीतो बाजी खेल की।
जीतो बाजी खेल के, ये जो है इस सॉन्ग का टाइटल है। इसको गाया है आतिफ असलम ने, इसको प्रोड्यूस किया है अब्दुल्ला सिद्दीकी ने, और इसके जो लिरिकिस्ट हैं वो है अदनान धूल एंड असफंदियार असद। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो ये 19 फरवरी को शुरू हो जाएगी और कब तक चलेगी? 9 मार्च तक। कौन सी कंट्री होस्ट करेंगी? पाकिस्तान और यूएई। तो वैसे सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, लेकिन जो इंडिया वाला मैच है वो यूएई में होगा। फिर जो इसका एडिशन इस बार है कौन सा है? देखिए ये 9th एडिशन है। स्टार्टिंग से बात अगर हम करें तो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी का जो पहला एडिशन था ये 1998 में हुआ था बांग्लादेश में, जिसमें विनर टीम कौन सी थी? साउथ अफ्रीका, और रनर अप रही थी वेस्ट इंडीज़। जो लास्ट एडिशन हुआ था आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी का, जिसे 8th एडिशन आप कहेंगे, ये 2017 में हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में। विनर टीम थी पाकिस्तान और रनर अप रही थी इसमें इंडिया। अब वाला 9th एडिशन है 2025 का, उसके बाद अगला जो 10th एडिशन है ये होगा 2029 में, जिसे इंडिया होस्ट करेगी। तो मैंने आपको पुराना एडिशन, इस बार का एडिशन और न्यू एडिशन तीनों बता दिए हैं, तो ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 75 kg कैटेगरी एट द 38th नेशनल गेम्स। तो जो भी 38वें राष्ट्रीय खेल चल रही हैं उसमें महिलाओं की 75 किलोग्राम वर्ग में देखिए जो स्वर्ण पदक है किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन ने चंडीगढ़ की प्रांशु राठौर को 5-0 से इसमें हराया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है लवलीना बोरगोहेन ने। तो यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टैटिक क्वेश्चन के बारे में, तो देख लेते हैं स्टैटिक क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है देखिए, हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौसी ने। 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सेना डायनेस्टी ऑफ बंगाल। बंगाल के सेना डायनेस्टी के संस्थापक थे विजय सेन। हु वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के ऑथर कौन है? कौटिल्य। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी के संस्थापक हैं गोपाल। किसने ये स्लोगन दिए थे? दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये नारे दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। विच चोला रूलर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड विक्टर ऑफ द गंगेज। तो विक्टर ऑफ द गंगेज जो है किस चोला शासक को कहा जाता है? राजेंद्र चोला फर्स्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? ये हुआ था अगस्त 1942 में। विच एम्पायर्स वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का इन 1336। तो कौन सा एम्पायर इन्होंने स्थापित किया था? विजयनगर एम्पायर। व्हाट इज़ द ऋग्वेदिक नेम ऑफ द रिवर रावी। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? परशुनी। विच मौर्यन रूलर बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। तो कौन थे? अशोका। तो स्टैटिक क्वेश्चन हो गए हैं। अब रिवीजन में हम देखिए बात करने वाले हैं सैटरडे। तो सैटरडे वाले क्वेश्चन यानी 8 फरवरी के क्वेश्चंस को चले रिवाइज कर लेते हैं। फीफा सस्पेंडेड विच कंट्रीज फुटबॉल फेडरेशन। तो फीफा ने अभी पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है। इन विच ईयर डिड सिमोना हालेप। इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। कौन से ईयर में? 2018 में। और ये कौन सा था? ये था, ये किस में जीता था इन्होंने? देखिए फ्रेंच ओपन में। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था वो जीता था विंबलडन में। कब? 2019 में। रिसेंटली इन्होंने टेनिस से संन्यास लिया है। हु रिलीज्ड द बुक। टाइटल है हर्ट एंड हीरोज लिव्स दैट शेप्ड अस। इसे रिलीज़ किया है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने। इन फरवरी 2025 आरबीआई हैज़ रिड्यूस्ड द रेपो रेट टू हाउ मच। रेपो रेट घटाकर कर दी है 6.25%। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द स्टेट उड़ीसा रिसेंटली। तो हाल ही में उड़ीसा ने देखिए ये सभी योजनाएं शुरू की हैं, तो ऑप्शन ई यहाँ पे राइट आंसर होगा। जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया? तो जोमेटो कंपनी का नाम हो गया है इटर्नल। दिमित्री बाकनोव किस कंट्री के स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं? तो ये बने हैं रशिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसका नाम है रॉसकॉस्मोस। तो रॉसकॉस्मोस एजेंसी के बने हैं ये महानिदेशक। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द फोर्ब्स लिस्ट
ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़। तो इंडिया की पोजीशन देखिए इसमें 12वें नंबर पे है और नंबर 1 प्लेस पे है कौन सी, यूएसए कंट्री। तो कंप्लीट हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अब लास्ट हम टेस्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आज के देखिए जो टेस्ट क्वेश्चंस हैं उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टू इंडियन सिटीज़ हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज वेटलैंड सिटीज़। यूनेस्को ने किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी। कौन कौन से शहर, आंसर हो जाएगा इंदौर एंड उदयपुर। द वर्ल्ड फर्स्ट साइट, देखिए पहली जो वर्ल्ड की रामसर साइट वो कौन सी है, कूबर्ग पेनिनसुला। लेकिन यहाँ पूछा है कि ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। अच्छा पहले का मैंने आंसर बता दिया, चले कोई बात नहीं, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके लिखिएगा। साथ ही में एक क्वेश्चन और दे देती हूँ कि अगर इंडिया में बात करें तो मैक्सिमम जो है रामसर साइट कौन सी स्टेट में है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बता दीजिएगा, मैक्सिमम रामसर साइट जो है वो कौन से स्टेट में है। और रामसर साइट पे देखिए आज एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें ट्रिक से हमने सारे स्टेट की रामसर साइट्स आपको याद कराई हैं। तो वीडियो मिल जाएगी आपको कब, 10 AM पे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज का हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।